अफगानिस्तान से भागकर यूएई में पनाह लेने वाले अशरफ गनी 4 दिन बाद दुनिया के सामने आए और उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर वो काबुल में रुकते तो तालिबान वहां कत्लेआम मचा देता, तालिबान उनका भी कत्ल कर देता। د یو سوله‌ییز ژوند چې د هغه په چوکاټ کې تر څو د قدرت سوله‌ییز انتقال ته زمینه تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شو। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी का एक एक बयान आज आपको तालिबान का खौफनाक सच बताएगा। د یو سوله‌ییز ژوند چې د هغه په چوکاټ کې تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شو। अशरफ गनी की एक एक बात सुनकर आज आपको खुद में सुधार का दावा करने वाले तालिबान के जुल्म का पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अशरफ गनी ने तालिबान के बारे में ये सारी बातें तजाकिस्तान से नहीं बल्कि यूएई से कही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी को यूएई ने अपने मुल्क में पनाह दी और यूएई ने ही ये बड़ी जानकारी अब पूरी दुनिया को दी। तो यूएई में पनाह मिलने के बाद अशरफ गनी ने अपने पहले वीडियो पैगाम में सबसे बड़ा डर ये जाहिर किया कि अगर वो अफगानिस्तान में रुक जाते तालिबान काबुल में कत्लेआम मचा देता। तालिबान उन्हें अफगान के साबिक सदर की तरह फांसी पर लटकाकर मार देता। د یو سوله‌ییز ژوند چې د هغه په چوکاټ کې د وینې تویدل ختم شي او ګران افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ ته ورسیږي او ده। अशरफ गनी ने अपनी मौत का खौफ जताते हुए जिस साबिक सदर के कत्ल का जिक्र किया था वो आखिर है कौन, तो ये तस्वीर गौर से देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान के साबिक सदर मोहम्मद नजीबुल्लाह की है। 20 साल पहले अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ था तब तालिबान के दहशतगर्दों ने 28 सितंबर 1996 को नजीबुल्लाह को काबुल में चौराहे पर एक खंबे से टांग दिया था। खंबे से टांगे जाने से ठीक पहले एक ट्रक के पीछे बांधकर उन्हें काबुल की सड़कों पर घसीटा गया था। इस जुल्म से पहले तालिबान ने उनके सर में गोली भी मारी थी। गनी को तालिबान से अपनी कत्ल का कुछ इसी खौफनाक अंदाज में डर सता रहा था। हालांकि गनी ने इसके आगे ये भी कहा कि वो मौत से डरते नहीं हैं। और जहां तक कैश लेकर मुल्क से भागने की बात है तो गनी ने कहा कि उन पर लगे ये इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि उन्हें तो अपने जूते तक पहनने का वक्त नहीं मिला। امنیت او پرمختګ ته ورسیږي او ده دا مې لا هم اساسي هدف دی۔ د تیرو څو ورځو پیښې په ډیر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هېواد څخه ووځم ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو। गनी ने असल में ये जवाब रूस को, अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले को और अमेरिका के सदर जो बाइडेन तीनों को दिया, क्योंकि काबुल में रूसी सफारत खाने ने ही इंकशाफ किया था कि 15 अगस्त को गनी अपने साथ 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में कैश भरकर ले गए। अमरुल्लाह साले ने ऑडियो पैगाम जारी करके गनी पर मुल्क छोड़कर भाग जाने के इल्जाम लगाए थे और बाइडेन ने अमेरिकी फौजियों की वापसी के फैसले का बचाव करते हुए सारी जिम्मेदारी अशरफ गनी पर डाल दी थी। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ने के चौथे दिन पहली बार दुनिया के सामने आए हैं और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो तालिबान के दहशत का सच बताने के लिए काफी थी। हालांकि ये बात भी अपनी जगह पर उतनी ही सही है कि अशरफ गनी ने बहरान के वक्त अफगानिस्तान के बेकसूर लोगों को अकेला छोड़ दिया
तालिबान का मुकाबला नहीं किया और इसीलिए उनके इस कदम की मजम्मत पूरी दुनिया में हो रही है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।